हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है जादुई उपहार। एक छोटे से गांव में एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसे मीठी मीठी चीज़ें खाने में काफ़ी अच्छा लगता था। वो दिन भर गाँव में ऐसे ही घूमता रहता और माँ से कुछ न कुछ बनाने को कहता। एक दिन उसने अपने माँ से कहा था, माँ तुम काफ़ी अच्छी बर्फियाँ बनाती हो, मुझे बनाकर दो ना। उसके माँ ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए पेड़े बनाऊंगी, जल्दी ही आना और खा लेना। वह घूमने के लिए बाहर गया, बच्चों के साथ खेलने में दंग हो गया। उसके माँ ने रंग बिरंग के कुछ पेड़े बनाए जो साथ थे और साथ ही रंगों के थे। थोड़ी देर बाद जब वह बच्चा लौट आया तो उसके माँ ने कहा, यह देखो तुम्हारे लिए मैंने 7 रंग के पेड़े बनाए हैं, वह तुम खा लो। उसने उसे एक कटोरे में ले लिया और कहा, मैं यहाँ पर नहीं खाऊंगा, मैं मैदान में जाकर अच्छे से बैठकर खाऊंगा, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही मैदान के पास नारियल के 7 पेड़ थे जिन पर 7 भूत रहा करते थे, लेकिन वह इंसानों से काफ़ी डरते थे। उस बच्चे ने क्या किया, वही गया और जाते जाते बोलने लगा, 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 7 को चबा चबा के खाऊंगा। और ऐसे ही वो रास्ता भर बोलते बोलते उस मैदान में पहुंच गया। मैदान में जाने के बाद वह फिर से नाचने लगा, 1 खाऊंगा, 2 खाऊंगा, 7 को चबा चबा कर खाऊंगा। भूतों को लगा इस बच्चे ने शायद हमें देख लिया है और हमें खाने की बात कर रहा है, अब हमारा क्या होगा। तभी वो 7 भूत बाहर आए और उससे कहने लगे, रुको रुको रुको, हमें मत खाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस बच्चे ने सोचा, अरे ये कौन है अजीबोगरीब, कैसे दिखते हैं, बड़े बड़े आंखें, कैसे दिख रहे हैं, एकदम बेसुर आवाज़ में मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन उसे कुछ समझने से पहले उन्होंने कहा, अगर तुम हमें नहीं खाओगे तो हम तुम्हें उपहार देंगे। बच्चे ने सोचा, चलो ये कुछ दे रहे हैं, अब इन्हें ऐसे ही डराना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, क्या दोगे। तो उन्होंने कहा, हमारे पास एक घड़ा है, वो तुम ले जाओ। उसने कहा, धत, हमारे घर में कितने घड़े हैं और मेरी माँ हर रोज़ उनमें पानी भरा करती है, मैं घड़े का क्या करूँगा, नहीं मैं तुम्हें खा ही लूँगा। तब भूतों ने कहा, अरे इस घड़े की एक खासियत है, इस घड़े से हम खाने के जो भी पदार्थ मांगेंगे वह उसमें से निकल आता है। बच्चे ने सोचा, देखा जाएगा, और उसने वह घड़ा लेकर कहा, मुझे खीर खानी है। पूरा घड़ा खीर से भर गया, उसे काफ़ी अच्छा लगा। वह उस घड़े को लेकर अपने दोस्त के घर गया और कहने लगा, देखो मुझे क्या मिला है। दोस्त को लगा, क्या होगा, घड़ा ही तो है। उसने कहा, देख हमारे घर में तो कितने घड़े हैं। लेकिन इसने कहा, अरे यार यह घड़ा जादुई है, इसमें हम जो भी मांगते हैं वह आ जाता है। दोस्त को यह सही नहीं लगा, उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उस छोटे बच्चे ने कहा, तू देखना चाहेगा, तुझे जो खाना है मुझे बता दे। उसने कुछ पदार्थों के नाम बताए और इस बच्चे ने वह चीज़ें घड़े से मांग ली। घड़े ने तुरंत ही वह सारी चीज़ें उनके सामने रख दी। उस बच्चे को काफ़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, अगर यह घड़ा मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने अपने दोस्त से कहा, तू यहीं रुक, बाहर कितनी धूप है, यहीं पर बैठ और शाम के वक्त चला जा। उसे लगा, मेरा दोस्त है, मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है। वो वहीं बैठ गया और बैठे बैठे सो गया। उसके दोस्त ने वह घड़ा उठाया, अंदर ले गया और घर का सीधा साधा एक घड़ा लाकर उसके पास रख दिया। जब वह शाम को उठा तो उसने देखा नहीं, अपना घड़ा उठाया और घर के लिए चला गया। घर जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। उसकी माँ ने कहा, सुबह से गया था, अब शाम हो गई, अब लौट आए हो। तब उसने कहा, माँ देखो तो सही मैं क्या लेकर आया हूँ। उसके माँ ने कहा, घड़ा ही तो है, कितने सारे हैं हमारे घर में, क्यों लेकर आए हो, किसका है। तब उसने जो कुछ भी हुआ सब अपनी माँ को बता दिया। माँ को पहले तो ये अच्छा नहीं लगा, शायद यह कोई कहानी बता रहा है। उसने घड़े से मांग की तो घड़े ने कुछ भी नहीं दिया। तो माँ समझ गई, यह मुझे ऐसे ही कहा रहा है ताकि मैं इसे डांटूं ना, और उसने उसका पीछा छोड़ दिया। दूसरे दिन वह बच्चा वापस वही गया और कहने लगा, 1 को खाऊंगा, 2 को खाऊंगा, 7 को चबा चबा के खाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और सीधा साधा घड़ा मेरे हाथों में थमा दिया। वह भूत सोच में पड़ गए, हमने तो इसे जादुई घड़ा दिया था, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा, रुको, हमारे पास एक बकरी है, वो हम तुम्हें दे देंगे।
उसने कहा, उसका मैं क्या करूँगा? मेरी माँ मुझे खूब पिटाई करेगी और कहेगी, अब इसकी गंदगी कौन साफ करेगा? उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, यह बकरी गंदगी नहीं करेगा और इसे अगर तुम हंसाओगे तो इसके मुंह से सुवर्ण मुहराएं बाहर आती है। बच्चे को यह झूठ लगा, लेकिन उन्होंने यह सब करके दिखाने के बाद उसे यकीन आया। वह उसे लेकर अपने दोस्त के यहाँ गया। दोस्त ने उसे कहा, काफ़ी गर्मी है, तू रुक, मैं तेरे लिए शरबत लाता हूँ। उसने शरबत में नींद की दवाई डाली और लेकर आया। जैसे ही छोटा बच्चा सो गया, उसने अपने घर की एक बकरी लाकर बाहर रख दी और उसकी बकरी उठाकर घर में छुपा दी। जब वो नींद से उठा तो उसने वह बकरी उठाई और घर ले गया। घर जाने के बाद उसने माँ से फिर से वही बात कही। माँ ने कहा, शायद ये पागल हो गया है, भूत वूत होते हैं क्या और कोई ऐसे उपहार देता है क्या? उसने बकरी को खुजली करना शुरू किया। वो हंसने की वजह उसे मारने लगी और वहाँ से भाग गई। उसने सोचा, इस बार भी मुझे फंसाया गया है। तीसरे दिन वह जल्दी जल्दी ही उठा और फिर गया और उसने कहा, अब मैं किसी की एक न सुनूंगा, सबको मैं चबा चबा के खाऊंगा। तब वह भूत डर गए और कहने लगे, रुको, हमने जो भी दिया वह सब जादू का ही था, शायद तुम्हें किसी ने फंसाया होगा। उसने कहा, हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ से अपने दोस्त के घर जाता था, आराम करता था और उसके बाद अपने घर चला जाता था। इस बीच में कहीं भी नहीं रुकता था, तो फिर मुझे कौन फंसाएगा? तब वह भूत समझ गए कि इसका दोस्त ही इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने उसे एक जादुई लाठी दी और कहा, अब यह लाठी लो और अपने दोस्त के घर जाओ और दोस्त सामने आते ही उस लाठी से कहना, जा लाठी, अपनी कमाल दिखा। उसने वैसा ही किया, लाठी ली और अपने दोस्त के घर गया। उसके दोस्त को लगा, शायद आज भी ये कोई जादुई चीज़ लेकर आया है, आज भी मैं ऐसे ही फंसाऊंगा। और वह उसे अंदर ले जाने के लिए बाहर आया तो इसने कहा, जा लाठी, दिखा अपना कमाल। तब वो लाठी जाकर उसके दोस्त को जोर जोर से पीटने लगी। वो चिल्लाने लगा और डर गया कि यह क्या हो रहा है। तब उसने कहा, रुको रुको, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें दे दूंगा, लेकिन इस लाठी को रुकने के लिए कहो। तब उस छोटे बच्चे ने कहा, नहीं नहीं, ये लाठी मेरे कहने से रुकेगी नहीं। जब तक वो चाहेगी तुम्हें पीटती रहेगी। जब तक तुम्हारे करने का तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा, तब तक यह तुम्हें पीटती ही रहेगी। थोड़ी देर बाद वह लाठी ठहर गई और उस छोटे बच्चे के हाथ में आ गई। उसने अंदर जाकर उस बकरी को और उस घड़े को लेकर आया और अपने दोस्त के हाथ में थमा दी। वह बकरी और घड़ा लेकर घर गया और माँ से कहने लगा, देखा माँ, मैं अपना घड़ा और बकरी लेकर आया हूँ, अब मांगो तुम्हें जो खाना है, देखो मैं तुम्हें देता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह लो लाठी और मार लो मुझे। माँ ने सोचा, एक बार सुन लेती हूँ। उसने कहा, मुझे बासुंदी खाने के लिए काफ़ी जी ललचा रहा है, तो मुझे बासुंदी ही दिला दे। उसने घड़े से कहा, घड़े, मेरे माँ को बासुंदी दिला दे। पूरा घड़ा बासुंदी से भर गया। उसकी माँ खुशी से झूमने लगी। उसने सोचा, चलो हमारे खाने के लिए कोई ना कोई सहारा तो मिल गया। उसके बाद उसने बकरी दिखाई और कहा, देख माँ, यह बकरी की कमाल। जब उसने बकरी को खुजाया तो उसके मुंह से सुवर्ण मुद्राएं निकलने लगी और काफ़ी सारा ढेर हो गया। उसके बाद उसने बकरी को खुजाना छोड़ दिया। यह सब देखकर उसके माँ ने कहा, हमारे तो भाग ही बदल गए। मेरे बेटे ने नसीब में जो भी था आज उसे मिल चुका है। और उसने वह सुवर्ण मुद्राएं बेचकर अपने लिए आलीशान मकान बना लिया और वह उस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन राजा को इन बातों के बारे में पता चला। उसने उसे अपने घर में बुलाया और उसका अच्छी तरह से खातिरदारी की। वह घर आया, उसने तीनों चीज़ें अच्छे से सजाई और उनकी पूजा करने लगा, कारण वह इनके कारण ही अमीर हो चुका था। ऐसे ही एक दिन उनके राज्य पर आक्रमण हो गया। राजा ने उस छोटे बच्चे को संदेशा भेजा और कहा कि हमारे राज्य पर आक्रमण हुआ है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वह बच्चा तुरंत अपनी लाठी लेकर वहाँ चल पड़ा और उसने अपनी लाठी से कहा, लाठी लाठी, अपना कमाल दिखा। लाठी ने सारे शत्रुओं पर वार करना शुरू किया। सारे शत्रु ढेर हो गए और माफ़ी मांगने लगे, लेकिन लाठी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे दुश्मन वहाँ से भाग गए और लाठी आकर उस बच्चे के हाथ में रह गई। तब राजा ने ऐलान किया, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये मेरा दामाद बनेगा और मेरा साम्राज्य इसके हाथों में आएगा, ताकि हम सुरक्षित रह जाएंगे। तो देखा दोस्तों, वह बच्चे के न ध्यान में था न मन में था, लेकिन उसके किस्मत में था
इसलिए उसके नसीब में वो भूत आए और उसे राज्य का राजा बनाने की भी घोषणा की गई। उस छोटे बच्चे के नसीब ने ऐसा मोड़ लिया कि अब हर कोई उसके सामने आते जाता, उससे कोई न कोई मांगता और वो हर किसी की ज़रूरत पूरी करता और अपनी माँ के साथ वो हंसी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।